हेलो दोस्त, आप सबों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं एक ऐसे योद्धा का कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में चर्चा का विषय उनका युद्ध शैली, उनके युद्ध लड़ने का साहस और एक अदम्य वीरता जो मुट्ठी भर सैनिकों से भी विशाल सेना से भिड़ जाना, इनसे ही लोग सीख सकता है। तो मैं महाराणा प्रताप का एक बहलोल खां के साथ जो युद्ध हुआ था, जिसे बैटल ऑफ वार दिवेर कहते हैं, बैटल ऑफ दिवेर कहते हैं, मैं उसी पर चर्चा आज करने जा रहा हूं। कृपया मेरे चैनल में बने रहेंगे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे ताकि मेरा उत्साहवर्धन आप लोगों के बीच आप लोगों के द्वारा होता रहे, तो हमको अच्छा लगेगा। तो अब मैं वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। बहलोल खां अकबर का सिपह सलार था, बहुत ही चर्चित। अकबर की सेना का एक बड़ा ही ताकतवर सिपह सलार था। अकबर को बहलोल खान पर बहुत घमंड, अभिमान, भरोसा था। बहलोल खान ने अपने जीवन में कभी भी कोई भी युद्ध नहीं हारा था। उसकी हाइट लगभग 8 फीट थी और वह अपने नाश्ते में एक बकरे का मांस खा सकता था, खाता भी था। शरीर से काफ़ी भारी भरकम बहलोल खान की दानवता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह एक दिन के बच्चे को ही मार देता था और युद्ध में जीते हुए औरतों को बहलोल खां के पास पहुंचा दिया जाता था। अकबर ने महाराणा प्रताप को युद्ध में हराने के लिए बहलोल खां को पूर्ण विश्वास के साथ भेजा था। पूर्ण विश्वास था कि बहलोल खां से पूरे भारत में कोई व्यक्ति युद्ध नहीं लड़ सकता। इतना ताकतवर था बहलोल खां कि 2 मदमस्त हाथी भी लड़ते रहते थे तो उनके सूंड को पकड़कर बीच में घुस के हाथी तक को ढकेल देता था। ऊंचा चौड़ा शरीर था उसका, ऐसा था बहलोल खां। उसको अकबर ने बहुत ही पूर्ण विश्वास के साथ युद्ध के लिए महाराणा के सामने भेजा कि महाराणा तो इसे पार पा नहीं सकेगा और महाराणा को ये परास्त कर देगा। तो जब महाराणा के सामने ये आया तब सुनिए उसकी कहानी। महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजकुमार थे। वे आजीवन मेवाड़ की सुरक्षा के लिए लड़ते रहे। वे मेवाड़ की सुरक्षा, स्वतंत्रता और आज़ादी के लिए लड़ते रहे। वह अपने ही धुन के रखवाले थे। महाराणा प्रताप ऊंचा कद काठी और भारी भरकम हथियारों से लैस रहते थे। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को अकबर से आज़ादी दिलाने के लिए शपथ भी खाई थी कि वे जब तक मेवाड़ को मुगलों से, मलेच्छों से आज़ाद नहीं करवा लेते तब तक न वे राजशाही बिस्तर पर सोएंगे, ना ही राजसी भोजन करेंगे और हमेशा से ही राजशाही सुखों का त्याग करेंगे। और उन्होंने ऐसा किया भी। मुगलों से लड़ते हुए उन्हें काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ा था। घास की रोटी खाई थी, उनके बच्चे भी उनके साथ में घास की रोटी खाने पर मजबूर थे, लेकिन उन्होंने कभी सर झुकाया नहीं। फिर भी अपने हिम्मत से काम लिया और बड़े बड़े विजय पाए। मुगलों के कभी अधीन नहीं हुए। तो अब मैं बैटल ऑफ दिवेर की ओर चलता हूँ। यह युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के सिपह सलार बहलोल खान के बीच हुआ था। यह युद्ध दिवेर नामक स्थान पर हुआ। बहलोल खान अपने जीत के लिए पूर्ण आश्वस्त था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह किस मेवाड़ी शेर के सामने युद्ध करने के लिए जा रहा है। महाराणा प्रताप के सामने उसने अपनी युद्ध कला का पूर्ण प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश करी थी। लेकिन महाराणा प्रताप तो उसके थोड़ी देर तक उसका मन बहलाते रहे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी तलवार के एक ही वार से बहलोल खान के शरीर के 2 फाड़ कर दिए। उसकी विविधता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि बहलोल खान ने मजबूत लोहे युक्त कवच पूरे शरीर पर पहन रखा था और महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार के एक ही वार से उसे कवच सहित शरीर को 2 हिस्सों में बांट दिया और उसका घोड़ा जिस पर वह बैठा था वह भी 2 टुकड़ों में काटा गया था। एक तरफ तो ये रहा कहानी, दूसरी तरफ दिवेर के युद्ध में महाराणा ने अपनी सेना के 2 भागों में विभक्त किया था। एक का नेतृत्व अपने स्वयं और दूसरे का नेतृत्व
अपने पुत्र महाराणा अमर सिंह को सौंपा था। तो महाराणा अमर सिंह के सामने जब अकबर का मामा सुल्तान खां पड़ा तो उसने महाराणा अमर सिंह ने एक भाले का ऐसा वार किया कि सुल्तान का भाला लोहे की जो कवच बनी हुई थी उसको भेदते हुए, उसकी छाती को भेदते हुए और घोड़े को भेदते हुए जमीन में जा गड़ी। इस तरह का विभत्स दृश्य देखकर मुगल फौजी जो बचे खुचे थे 36,000 के लगभग, वे भाग चले और पूरा मेवाड़ के जितने कुंभलगढ़ से लेके जितने थाने थे 36 थाने और जितने मुगलों के अंदर थे सब खाली करके सारे मुगल वहां से भाग चले। ये दिवेर का युद्ध ऐसा भयानक था कि मुगल को भी पूरी तरह से काट कर रख दिए महाराणा प्रताप और उनके पुत्र महाराणा अमर सिंह ने। इस कहानी के बारे में राजस्थान में एक लोक कथा चलती है। वीर सतसई में दोहा लिखा गया है, जरासंध बहलोल के वध में यह व्यतिरेक भीम कियो दे भुजन ते पाताल ने कर एक। अर्थात महाभारत के जरासंध और हल्दी घाटी के बहलोल खान दोनों के युद्ध में एक ही गति हुई। भीम ने जरासंध को चीरने के लिए दोनों हाथों का सहारा लिया, परंतु महाराणा प्रताप सिंह जी ने एक ही हाथ से तलवार के एक ही झटके में बहलोल खान को घोड़े समेत दो बराबर भागों में चीर डाला। महाराणा प्रताप का कद 7 फीट 5 इंच की शानदार ऊंचाई का था। युद्ध के मैदान में वह लगभग 360 किलोग्राम वजन उठाते थे, जिसमें 80 किलो वजन का भाला होता था, 2 तलवारें जिसका वजन 200 के लगभग बताया गया है, लेकिन कम भी हो सकता है, और उनका कवच लगभग 72 किलोग्राम भारी होता था। उनका खुद का वजन 110 किलो से अधिक था। आज भी महाराणा प्रताप की तलवार, कवच, भाला आदि सामान उदयपुर सिटी पैलेस म्यूजियम में सुरक्षित हैं। इतने वजनी अस्त्र शस्त्र के साथ युद्ध करने वाला अगर किसी को तलवार के एक बार से 2 हिस्सों में काट दे तो कोई आश्चर्य नहीं है। जब भी महाराणा प्रताप के शौर्य की बात होती है तो उसमें दिवेर का युद्ध का जिक्र जरूर होता है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने युद्ध कौशल से अकबर की सेना को भागने पर मजबूर कर दिया था। महाराणा प्रताप भारत के महान शूरवीर योद्धाओं में से एक थे। उनका जन्म 9 मई 1540 को राजपूत राज परिवार में हुआ था। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह द्वितीय और माता का नाम महारानी जयवंता कुंवर था। अपने पराक्रम और युद्ध कौशल के लिए पहचाने जाने महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। युद्ध के मैदान पर जब महाराणा प्रताप की तलवार चलती, दुश्मन लड़ने से पहले ही अपनी हार मान लेते थे। जब भी महाराणा प्रताप शौर्य की बात होती है तो उसमें दिवेर के युद्ध का जिक्र जरूर होता है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपने युद्ध कौशल से अकबर की सेना को भागने पर मजबूर कर दिया था। 1576 में ऐतिहासिक हल्दी घाटी के युद्ध के बाद साल 1582 ईस्वी में एक बार फिर से महाराणा प्रताप और अकबर की सेना आमने सामने थी। इसे हल्दी घाटी युद्ध का दूसरा भाग भी कहा जाता है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप अपनी सेना का नेतृत्व खुद कर रहे थे, जबकि अकबर की सेना का नेतृत्व अकबर के चाचा सुल्तान खान कर, जिसका जिक्र मैं अभी किया हूँ, जिसको महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने एक भाले का वार से उसको वहीं जड़वत कर दिया था, यानी मूर्ति बना दिया था। महाराणा प्रताप ने युद्ध से पहले स्थानीय लोगों के साथ मिलकर एक बड़ी फौज तैयार की। उन्होंने गुरिल्ला सैनिक टुकड़ियों, हथियार की लूट सहित अपने युद्ध कौशल से मुगल सेना की हालत पहले ही खराब कर दी थी। वही युद्ध के दौरान में सेना को 2 टुकड़े में बांट दिया। एक टुकड़ी का नेतृत्व स्वयं किया और दूसरे का नेतृत्व अपने पुत्र को दिया। चालू हो गया, अब फिर से उसको हमको निकालना है। बस उसमें जाइए अपने, इसको पढ़े हम ना, लेकिन 40 मिनट से जो रिकॉर्डिंग उसमें ऐड कर रहे हैं। हाँ, वो अलग अलग है, टाइम देते हैं। हेलो दोस्त, आप मेरे चैनल में बने ही रहेंगे ताकि आपको मैं एक दूसरी स्टोरी भी सुनाता हूँ। इसी मेवाड़ से बात सन 1947 की हुई। उस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसी समय सबसे पहले महाराणा के पूर्वज, महाराणा के वंश में ही उस समय शासन कर रहे थे 1547 में महाराणा भूपाल सिंह। उन्होंने भारत में विलय की घोषणा सर्वप्रथम उन्होंने ही करी थी। उनका कहना था कि जिस उद्देश्य के लिए मेवाड़
लड़ रहा था, वो उद्देश्य अब पूरा हो गया। पूरा भारत एक छत्र के नीचे एक शक्ति के रूप में अब आगे बढ़ेगा। तो फिर मेवाड़ का रहना क्या उचित है। तो उनका इस आशय का भारत सरकार ने बहुत तहे दिल से स्वागत किया था, महाराणा भूपाल सिंह का। इसके बाद उन्होंने महाराणा भूपाल सिंह को 1955 में राजस्थान जो 56 रियासत का जो था उसको उनके पूरे राज्य का जब गठन हुआ तो 56 रियासतों वाला राज्य को राजस्थान के अंदर जो 56 रियासत था उनके जगह पर एक राजस्थान स्टेट बना, राज्य बना, जिसका उनका ही मनोनयन किया गया कि राज्यपाल यही रहेंगे। तो मैं उसी वंश पर एक कविता सुनाता हूँ, कृपया सुनेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा। ये महाराणा प्रताप का युद्ध का समय का कविता है और एक राठौर बंधु हैं, उन्होंने ही ये कविता लिखी है। तो मैं अब ये कविता पढ़ता हूँ आपके सामने। जून की तपती गर्मी में पानी की आस किसी को ना थी। एक तरफ भगवा सेना, दूसरी तरफ अकबर की थी। प्यासे खून के थे सभी, सबके जोश निराले थे। कोई आज़ादी के लिए लड़ रहा, कुछ आज़ादी छीनने वाले थे। अकबर की सेना में एक 8 फीट का अलवेला था। सुना है नाश्ते में वह एक बकरा भी खा लेता था। अस भी छोटा पड़ जाए ऐसा वह मानव था, बच्चे की भी हत्या कर दे ऐसा वो दानव था। कहते हैं भुजा में ताकत इतनी थी कि अकबर को भी उस पर मान था। रक्त प्यासी उस दानव का नाम बहलोल खान था। दूसरी तरफ केसरिया सेना जिसमें एक महाराणा थे, अकबर को चैन से ना रहने दिया ऐसे वो राणा थे। मेवाड़ को मुगलों के आगे झुकने न दिया ऐसे वो निराले थे। बड़े नैन झबीले मूंछे अपने परन के रखवाले थे। अकबर ने झुकाने को अपने सामने उनको खूब सताया था, पर राणा कहाँ मानने वाले थे। मेवाड़ को मुगलों से बचाने का बीड़ा जो उन्होंने उठाया था। मातृभूमि की रक्षा के लिए केसरिया ध्वज उठाया था। मैदान में राणा बहलोल जब आमने सामने थे, अंगारे हृदय में गर्म खून रक्त प्यासे नैन थे। एक बार बहलोल का दूसरा राणा का प्रहार था। एक तरफ राणा का स्वाभिमान, दूसरी ओर अहंकार था। दम से भरकर बहलोल राणा से यूं बोला, क्यों खून बहाता है, ओढ़ ले अकबर की दास्ता का चोला। जीवन भर राज करेगा, सुख महलों के पाएगा। अकबर से बैर न रख, वरना मारा जाएगा। दास्ता स्वीकार करके अकबर के पास जब तुम जाओगे, हो सकता है कि तुम कुछ बड़ी पदवी पाओगे। तुम्हारा परिवार खुश रहेगा, जीवन सुधर जाएगा और हमारा मुगल झंडा मेवाड़ पर लहराएगा। तब राणा बोले, हूँ क्षत्रिय, हूँ राजपूत, दास्ता हमें स्वीकार नहीं। सोच मत मेरी दास्ता का, इन बातों में कुछ सार नहीं। परिवार भले मेरा भूखा रहे, पर मुगलों के झंडे नीचे नहीं जाएगा। तेरी रात गदे से अच्छा मातृभूमि पर सो जाएगा। मेवाड़ की धरती पर मुगलों का ध्वज तुम क्या लगाओगे। रणभूमि में ऐसी बातें ना कर, वरना मारे जाओगे। सुनकर राणा का जवाब बहलोल को गुस्सा आया। कांप उठा अंदर से वो, आंखों में उबाल आया। वह बोला, घास की रोटी खाने वाले, तू मुझे मारना चाहता है। जो एक बकरे का मांस एक बार में खा जाता है सैकड़ों बांदियां मेरी। खूब मान सम्मान है दरबार में, कुछ नहीं है पास तेरे, तू जी रहा किस अहंकार में। तब राणा बोले, हाँ मातृभूमि से उत्पन्न घास की रोटी खाता हूँ। नहीं है राजगद्दी, जमीन पर सो जाता हूँ। खुश हूँ कि मैं तेरी तरह किसी का गुलाम नहीं। कह देना तेरे मालिक से, जिस दिन झुक जाऊं प्रताप मेरा नाम नहीं। बहलोल की आंखें लाल हो गई। अब उसको गुस्सा आया। ताव में आकर महाराणा पर फिर चिल्लाया, सुन राजपूती क्षत्रिय, तुझे खुद पे बड़ा गुमान है। सुना ही होगा पूरे हिंदुस्तान में अकबर का ही नाम है। तब राणा बोले, तेरे मालिक जितना कायर मैंने आज तक नहीं देखा है। तुझको मारने खुद ना आकर तुझको उसने भेजा है। एक बार आमने सामने आकर लड़के देख लेता, कौन कितना वीर है, आजमा के तो देख लेता। अब बहलोल ने अपनी आंखों में गुस्से का संचार किया। अपनी भारी भरकम तलवार से राणा पर प्रहार किया। था भान राणा को इस बात का, राणा ने बचाव किया।
एक ही पल में राणा ने अपनी तलवार से बहलोल के दो फाड़ दिया। अस भी बेचारा बहलोल का मारा गया साथ में। बहलोल के खून से रंजित तलवार थी राणा के हाथ में। ऐसे थे हमारे वीर महापुरुष महाराणा प्रताप। तो दोस्त, आपको ये कविता कैसा लगा? लाइक सब्सक्राइब करके शेयर भी कर लेंगे और मुझे बताने का कमेंट द्वारा कृपा करेंगे कैसा लगा आपको। तो धन्यवाद मेरे वीडियो में बने रहने के लिए।